हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप भी एचपी पटवारी या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो बने रहिए वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो इसका राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर है सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता वो किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो राइट आंसर है इसका शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो राइट आंसर है इसका ईंट से। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर है कपास। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है लोथल। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो ये कहाँ पर हुई इसकी खोज तो इसका राइट आंसर है लोथल में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मृतको कटीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो राइट आंसर है इसका सिंडन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो राइट आंसर है इसका हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर है इसका हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका जो आंसर है वो है धोलावीरा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1921 में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है लाल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का कौन थे? तो उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर है इनका दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है कहाँ है? सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो इसका राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो राइट आंसर इसका बैल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर है उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है?
तो ये जो हमें कालीबंगा से मिलता है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो राइट आंसर इसका कालीबंगा से है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका सिंध में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है? तो ये जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो राइट आंसर है इसका लोहा। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो गाय के जो है राइट आंसर इसका होगा गाय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो जो है राइट आंसर होगा इसका गुजरात से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति जो है हमें प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर इसका मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो राइट आंसर इसका लोहा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? तो राइट आंसर इसका लोथल। अगला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अर्ध ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी एक नगरीय सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? तो राइट आंसर इसका मृदभांड। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है? तो पुरातात्विक खुदाई से जो है हमें इसकी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए? इसका राइट आंसर होगा बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार जो है हमें वहाँ पर पाए गए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।